नमस्कार, मैं हूं हेमंत कुमार आमेटा और आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये अरंडी की फसल है। और अरंडी की फसल जो है वो ये कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर के प्रक्षेत्र में लगी हुई है। यहाँ पर जो इस पे आनुवांशिक पादप प्रजनन के विभिन्न प्रयोग हो रहे हैं और किसानों की जो एक समस्या आती है जिसको गोभी फूल बोलते हैं अरंडी के अंदर, उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसके कारण क्या हैं, उसके निवारण क्या है, आज उसकी हम जानकारी लेंगे। डॉक्टर रमेश से हमारे साथ में मौजूद हैं, तो आइए चर्चा से स्टार्ट करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार हेमंत, नमस्कार किसान भाइयों। गोभी फूल की समस्या आजकल अरंडी में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने लगी है। कई किसान सीजन के बीच में फ़ोन करते हैं, सर हमारे खेत में पहला सिट्टा अच्छा आया, दूसरे सिट्टे से गोभी फूल की समस्या शुरू हो गई है। तो गोभी फूल की समस्या एक्चुअली होती क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। आप इस पौधे को देखिए, इसके सिट्टे को आप देखेंगे तो पहले सिट्टे पे देखेंगे तो आप कैप्सूल भरपूर मात्रा में बने हुए हैं, लेकिन इसमें भी आधा सिट्टा नीचे का खाली है, आधे सिट्टे में ही कैप्सूल बने। वैसे के वैसे इस सिट्टे को अगर आप देखेंगे तो इसका सिर्फ ऊपर का 20% हिस्सा ही सिट्टा बन पाया है। 80% हिस्से में गोभी फूल आ गए हैं, जिसको जनरली किसान गोभी फूल बोलते हैं। ये मेल फ्लावर्स हैं। अरंडी के अंदर ये एक जेनेटिक चीज़ है कि इसके अंदर मेल नीचे के हिस्से में आता है और फीमेल ऊपर के हिस्से में आता है, इसलिए ये मोनेशियस टाइप प्लांट होता है। तो जो फीमेल फ्लावर होते हैं गुलाबी कलर के, जिसकी स्टिग्मा रहती है ऊपर, उसी में ही सिर्फ कैप्सूल बनते हैं। मेल फ्लावर सिर्फ पॉलिनेशन का काम करते हैं। तो ये भी ज़रूरी है, होना ज़रूरी है, लेकिन इनकी तादाद कम से कम रहे, इस तरह से भी सिलेक्ट किए जाते हैं जनरली। अब बात करते हैं ये समस्या आती क्यों है। तो ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है, ये फसल का एक आनुवंशिक गुण है जो उसके साथ ही रहता है। इस समस्या से निराकरण है सबसे पहला शुद्ध बीज। अगर आपके बीज में ये इसके पेरेंट में अगर ये गुण कम रहेगा तो हाइब्रिड में भी ये कम आएगा। और जनरली ये उन हाइब्रिड में ज़्यादा आता है जहाँ पे इस तरह का मेल पेरेंट लिया जाता है। अब मेल और फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैस्टर के अंदर अरंडी में जो भी हाइब्रिड बनाया जाता है उसमें 2 पेरेंट होते हैं। एक पेरेंट फीमेल होता है जिस पे कि हम बीज लेते हैं हाइब्रिड का, और एक मेल होता है जो सिर्फ ये फूल, ये पाउडर जो है उसको क्रॉस करने के काम लिया जाता है। तो फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। जनरली इस तरह के पौधे फीमेल लिए जाते हैं, पिस्टिलेट बोले जाते हैं ये कैस्टर के अंदर। पिस्टिलेट के गुण ये होता है कि इसके अंदर कोई भी गोभी फूल नहीं आता है, मतलब ये कभी भी खुद से पोलन प्रोड्यूस करके खुद से सेल्फ होकर बीज नहीं बनाता, इसको क्रॉस करके ही बीज बनाया जाता है हाइब्रिड का। और इसको मेंटेन करने के लिए इसके बहुत 5 से 7 सिट्टे आने के बाद, 10 सिट्टे आने के बाद सेल्फिंग करते हैं बेग चढ़ा के, तो इसमें 1 या 2 गोभी फूल बीच बीच में कहीं कहीं आते हैं, उससे इसमें बीज बन पाता है। मेल जो जनरली सेलेक्ट किए जाते हैं वो इस तरह के सेलेक्ट किए जाते हैं जिनमें कि ज़्यादातर हिस्सा आपका फीमेल हो, जिसमें ज़्यादातर आपके कैप्सूल वाले फूल हों और 2 या 4 नीचे गोभी फूल आए। तो इस तरह का अगर हाइब्रिड बनाया जाएगा, इन तरह के क्रॉस से हाइब्रिड बनाया जाएगा, तो उस हाइब्रिड में गोभी फूल की समस्या कम आएगी और यूँ मानिए कि आएगी ही नहीं। जबकि अगर इस तरह का मेल, इस तरह का पौधा अगर हमने उस क्रॉस में काम लिया है तो उसके आने वाली F1 पीढ़ी या जो हाइब्रिड बनेगा उसके अंदर गोभी फूल की समस्या आएगी। तो किसानों से ये विशेष निवेदन है कि हमेशा सर्टिफाइड सीड खरीदें और सर्टिफाइड क्वालिटी का ही खरीदें, जिसमें कि कम से कम गोभी फूल की समस्या है। आप पहुंचने के बाद कोई निवारण नहीं है इसका, बीज पहुंच एक बार आपके खेत में अगर ये बीज लग गया जिसके अंदर ये गोभी फूल की समस्या आ रही है तो उसका निराकरण कुछ नहीं है, वो समस्या रहेगी जब तक ये फसल है। तो उसमें ये हो सकता है कि आपके गोभी फूल वाले जितने पौधे हैं उनको आप हटा सकते हैं, जिससे कि बाकी पौधों को बढ़वार मिले, या फिर एक टाइम पर पानी देवें। ये समस्या जितनी ज़्यादा पौधे के ऊपर स्ट्रेस रहेगी, जितनी तनाव में पौधा रहेगा, जैसे पानी की समस्या, पानी नहीं दे पा रहे हैं टाइम पे, तो समस्या बढ़ती है। दूसरा, इसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशन, मेनली नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से भी ये बढ़ती है। और अगर इसके अंदर ज़्यादा गर्मी और ठंड में भी ये समस्या दिखती है।
इसकी सबसे अच्छा इलाज है कि हाइब्रिड वो इस्तेमाल करें जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों कम गोभी फूल वाले हों और जिसमें हाइब्रिड शुद्धता पूर्वक बनाया गया हो, अशुद्धि कम से कम हो। ज़्यादातर हमने खेतों में ये देखा है कि 10 से 15% पौधों के ऊपर ये मेल फ्लोर या गोभी फ्लोर की जो है गोभी फूल की समस्या आती है। वो कारण यही है कि उसके पेरेंट में 10-15% मेल के अंदर मिक्स रहा हुआ है। तो जिस भी कंपनी ने या जिस भी प्राइवेट आदमी ने उसे प्रोड्यूस किया है उसने टाइम पर रोगिंग नहीं किया है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के टाइम, इसलिए उसमें ये मिक्सर रहता है। तो इस तरह गोभी फूल की ये समस्या है और इसका निराकरण भी आपको बताया। ये RSC2 हाइब्रिड है जो मंडोर अनुसंधान के अंदर कृषि अनुसंधान के अंदर मंडोर से इसी साल आइडेंटिफाई हुआ है और इसका नोटिफिकेशन और रिलीज इसी साल हो जाने की संभावना है। इसमें आप देखोगे तो प्रथम सिट्टा करीब करीब 70 सेंटीमीटर लंबा है, सेकेंड सिट्टा भी प्रथम सिट्टे जितना ही लंबा आता है, इसमें कोई गोभी फूल नहीं है। फिर तीसरे सिट्टे पे भी देखोगे तो आप तीसरा सिट्टा भी इसमें कहीं गोभी फूल नहीं ले रहा है। इसमें 1 या 2 गोभी फूल मतलब मेल फ्लोर आते हैं जो इसकी क्रॉसिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, वो बीच बीच में आते हैं, इसके सिट्टे के बीच बीच में आते हैं। तो वो इसके अंदर जितना पोलन चाहिए अवेलेबल पोलन वो पोलन अवेलेबल करवा देते हैं। तो इसमें ये कैप्सूल पूरी तरह बनेंगे, गोभी फूल की भी कम से कम समस्या आएगी और ये हाइब्रिड भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मंडोर अनुसंधान केंद्र का ही पुराना हाइब्रिड है RSC1, ये 2002 में आया था और इसमें थोड़ी बहुत ये समस्या थी। इसके अंदर 25% मेल आता है और 75% फीमेल सिट्टे पे रहता है। तो आप देखोगे कि नीचे के हिस्से में आपको 15 से 20% हिस्से में आपको मेल फ्लावर दिखेंगे। ये शुद्ध रूप में जब रहता है तो इसमें कोई भी ऐसी गोभी फूल की समस्या नहीं दिखेगी। अशुद्धि मिलने के बाद थोड़ा बहुत मेल फ्लावर की समस्या रहती है। ये जिसके साथ है इसकी भी गुण वही है, ये भी एक मोनेशियस इंटू एपिस्टिलेट का हाइब्रिड है, पर इसमें अगर आप पेरेंट की शुद्धता मतलब इसके पैतृक शुद्धता ज़्यादा रखेंगे तो आगे वाली संतति में ये देखो जिसके साथ में भी गोभी फूल की समस्या कमी रहती है। अगर आपने बीज शुद्ध लिया है पूरी तरह से एक जैसा है तो आपका मेन सिट्टा भी अच्छा आएगा, सेकेंड सिट्टे भी अच्छा आएंगे और तीसरे सिट्टे पे तक इसमें कोई गोभी फूल की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा, समय पर बुआई ज़रूर करें। समय पर बुआई करने से आपको क्या है गोभी फूल की समस्याओं का कम सामना करना पड़ेगा। समय की बुआई है पहला सप्ताह अगस्त का, पहले से दूसरे सप्ताह में अगस्त में इसकी बुआई करने पर आपको गोभी समस्याएं कम दिखेगी। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।